दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 147 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 62 का संबंध 145 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 62 से 145 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 62 को क्या करेंगे ताकि हमारा 145 बन जाए। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 62 से हम लोग 145 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 62 और 145 को, तो ये दोनों संख्या किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब है। जैसे कि 62 जो है ये आपका 8 का स्क्वायर माइनस 2 है। 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, 64 माइनस 2 आपका 62 होता है। उसी प्रकार से 145 को देखिएगा तो ये आपका 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, 144 प्लस 1 आपका 45 होता है। बीच के अंतर को देखिएगा 8 से 12 है, प्लस 4 कर दिया गया है। इसी प्रकार के अगर हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 119 से 226 दिया गया है। 119 आपका क्या होता है, ये आपका 11 का स्क्वायर माइनस 2 है। 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है 121। 121 माइनस 2 आपका 119 होता है। देखिएगा यहाँ पर प्लस 4 कर दिया गया है, तो आगे भी हम लोग प्लस 4 करेंगे। 11 प्लस 4 आपका कितना होता है 15 होता है। 15 का स्क्वायर और देखिएगा स्क्वायर के बाद प्लस 1 है तो प्लस 1 भी करेंगे। 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है 225। 225 प्लस 1 आपका 226 होता है। 226 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि जिस प्रकार से 62 से 145 संबंधित है, उसी प्रकार से आपका ऑप्शन बी में 119 से 226 दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 119 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 226 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से रेलगाड़ी का संबंध पटरी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका रेलगाड़ी से पटरी किस प्रकार से लिख रहा है। रेलगाड़ी से पटरी आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो रेलगाड़ी जो है ये आपके पटरी पर चलता है, तो रेलगाड़ी से पटरी लिखा हुआ है। इसी प्रकार के अगर हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा ट्रक से आपका सड़क दिया गया है। जिस प्रकार से रेलगाड़ी पटरी पर चलता है, उसी प्रकार से आपका ट्रक सड़क पर चलता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ट्रक और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सड़क भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा, मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे पहले वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो नीचे की ओर देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 23 है, 19 है और क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 4, 3 और 5 से 23 किस प्रकार से लिख रहा है, 5, 4 और 3 से 19 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6, 2 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले हमें क्या करना है, 4, 3 और 5 से 23 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 4, 3 और 5 को हम लोग क्या कर दे ताकि 23 बन जाए। अगर हम लोग पहले पहला संख्या गुना करेंगे, तीसरा संख्या, पहला संख्या 4 है, तीसरा संख्या आपका 5 है, 4 गुना 5 आपका 20 होता है। प्लस करेंगे हम लोग दूसरा संख्या आपका 3 दिया गया है, 20 प्लस 3 आपका 23 हो जाएगा। देखिए 23 आपका नीचे दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, पहले पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, 5 गुना 3 आपका 15 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग दूसरा संख्या आपका 4 है, 15 प्लस 4 आपका 19 होता है। देखिए 19 आपका नीचे दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या 6 है, तीसरा संख्या आपका 3 है, 6 गुना 3 आपका 18 होता है। प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 2 है, 18 प्लस 2 आपका 20 हो जाएगा। 20 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 20 भरा जाएगा। क्लियर है। इस वाले पाठ में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहले आपका 17 दिया गया है, 17 के आगे आपका 19 है, 19 के आगे आपका 22 दिया गया है, 22 के आगे आपका 24 है, 24 के आगे आपका 27 दिया गया है और 27 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर देखिएगा। ये 17 से 19 किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर आपका +2 का अंतर है। 17 + 2 आपका 19 होता है। आगे देखिएगा 19 से 22 है, यहाँ पर आपका +3 का अंतर है। 22 से 24 है, +2 का अंतर है। 24 से 27 है, +3 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +2 +3 +2 +3, यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार +3 करता है। यहाँ पर आपका +3 है तो आगे आपका +2 हो जाएगा। 27 + 2 आपका 29 होता है। 29 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 29 भरा जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन को चुनिए। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए में आपका 700 है, ऑप्शन बी में 250 है, ऑप्शन सी में 350 है और ऑप्शन डी में आपका 640 दिया गया है। ये जो आपका 700 है, 250 है और 350 है, ये आपका 25 से पूरा विभाजित होता है। जबकि ऑप्शन डी में देखिएगा 640 है, ये आपका 25 से विभाजित नहीं होता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, यदि मद्रास को कोड संख्या में 56 कहा जाता है तो कोलकाता की कोड संख्या क्या होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका मद्रास से 56 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग मद्रास को क्या करेंगे ताकि हमारा 56 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कोलकाता से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा मद्रास को, तो मद्रास जो है ये आपके MADRAS से मिलकर बनता है। अगर आप लोग मद्रास के सभी अक्षरों को ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो एम जो है ये आपके 13वें नंबर पर होता है, ये जो है ये आपके पहले पर होता है, डी आपके चौथे पर होता है, आर आपका 18वें पर होता है, ए आपके पहले पर होता है और एस आपका 19वें पर होता है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 13 + 1 आपका 14 होता है, 14 + 4 आपका 18 होता है, 18 + 18 आपका कितना हो जाएगा 13 + 1 आपका 14, 14 + 4 आपका 18, 18 + 18 आपका होता है 36, 36 + 1 आपका हो जाएगा 37 और 37 + 19 आपका कितना होता है 36 + 19 जो है ये आपका 56 होता है। देखिए 56 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर आप लोग कोलकाता को देखिएगा तो कोलकाता जो है ये आपके CALCUTTA से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो सी आपके तीसरे नंबर पर होता है, ए आपके पहले पर होता है, एल जो है ये आपके 12वें पर होता है, सी फिर से है, ए भी आपका तीसरे नंबर पर हो जाएगा, यू आपका 21वें पर होता है, टी आपके 20वें पर होता है, 2 बार टी है तो 2 बार 20 लिखेगा। आगे आपका ए है, ए आपके पहले पर होता है। जिस प्रकार से हम लोग मद्रास के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़ लिए थे, वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। कोलकाता के भी सभी अक्षर के ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा जब हम लोग ये सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा, 4 + 12 आपका 16 हो जाएगा और 16 + 3 आपका 19 हो जाएगा, 19 + 21 आपका 40 हो जाएगा, 40 + 20 आपका 60 हो जाएगा, 60 + 20 आपका 80 हो जाएगा और 80 + 1 आपका 81 हो जाएगा। 81 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मद्रास का कोड आपका 56 है, उसी प्रकार से कोलकाता का कोड जो है वो आपका 81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। वर्षा, धूप, बाष्प और बादल का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका
किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके धूप हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। धूप के बाद आपका हो जाएगा वाष्प, यानी कि 3 नंबर। वाष्प के बाद आपका हो जाएगा बादल, यानी कि 4 नंबर। और बादल के बाद आपका हो जाएगा वर्षा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 3 4 1 दिया गया है? 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि मद्रास के लिए सांकेतिक भाषा NBESBT है तो बॉम्बे के लिए है। बॉम्बे के लिए क्या कोड बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका मद्रास से ये कोड किस प्रकार से लिख रहा है। मद्रास से हम लोग NBESBT किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे बॉम्बे से क्या कोड बनेगा। ये भी प्रश्न आपका कोडिंग डी कोडिंग से ही रिलेटेड प्रश्न है, और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मद्रास को ध्यान से देखिएगा। मद्रास जो है ये आपके MADRAS से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका NBESBT दिया गया है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा सिंगल अक्षर को, ए तो एम से आपका एन है, प्लस 1 है, ए से आपका बी है, प्लस 1 है, डी से आपका ई है, प्लस 1 है, आर से आपका एस है, प्लस 1 है, ए से आपका बी है, प्लस 1 है, और एस से आपका टी है। यहाँ पर भी आपका प्लस 1 है, यानी कि मद्रास के सभी अक्षर में प्लस 1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग बॉम्बे के साथ करेंगे। बॉम्बे जो है ये आपके BOMBAY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग प्लस 1 करेंगे। तो देखिए पहले B प्लस 1 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा? B आपके दूसरे पर होता है, 2 प्लस 1 आपका 3 होता है, तीसरे पर आपका C होता है, आगे आपका O है, O आपके 15वें पर होता है, 15 प्लस 1 आपका 16, और 16वें पर आपका P होता है, आगे आपका M है, M आपके 13वें पर होता है, 13 प्लस 1 आपका 14, और 14वें पर आपका N होता है, आगे आपका B है, B आपके दूसरे पर होता है, 2 प्लस 1 3, और तीसरे पर आपका C होता है, आगे आपका A है, A आपके पहले पर होता है, 1 प्लस 1 आपका 2, और दूसरे पर आपका B होता है, आगे आपका Y है, Y 25वें पर होता है, 25 प्लस 1 आपका 26, और 26वें पर आपका Z होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CPNCBZ दिया गया है? देखिएगा CPNCBZ आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो CPNCBZ दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से मद्रास का कोड आपका NBESBT है, उसी प्रकार से बम्बई का कोड आपका CPNCBZ बनेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। हिरन, बाघ और पशु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तीनों शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हिरन है, बाघ है और पशु है। पशु के अंदर ही आपका बाघ और हिरन दोनों होता है। तो सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे। पशु के अंदर ही आपका हिरन और बाघ दोनों हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे वेन आरेख वेन डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको करे सभी कप कुर्सियां है।
जब हम लोग इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपका किस प्रकार से बनेगा। देखिए सभी कप क्या है, कुर्सियां है, यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा, कप हो जाएगा और ए आपका जो है कुर्सियां हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कुर्सी भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कर है, कोई कुर्सी मेज नहीं है। कोई कुर्सी क्या है, मेज नहीं है, यानी कि मेज आपका अलग है, ये आपका मेज हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर अब आप लोग निष्कर्ष को निकालिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको करा है, कुछ कप मेज नहीं है। कुछ कप क्या है, मेज नहीं है। कप आपका यहाँ पर है, मेज आपका यहाँ पर है, दोनों अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ कप आपका मेज नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही दिया गया है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ कुर्सियां कप है। कुछ कुर्सियां क्या है, कप है। देखिएगा कुर्सियां के अंदर आपका कप दिया गया है, यानी कि कुछ कुर्सियां आपका कप हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए में आपका बी से ई दिया गया है, यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका एस से यू है, यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा ए से आपका डी है, +3 है। आगे देखिएगा ओ से आपका आर है, +3 है। ध्यान से देखिएगा तो +3 +3 +3 और यहाँ पर आपका +2 है, यानी कि बी आपका सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर है, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको पहले कह रहा है, बी का भाई ए है। बी का भाई कौन है, ए है, भाई है, तो दोनों एक ही पीढ़ी का होगा। दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। बी का भाई कौन है, ए है, भाई है, तो यहाँ पर आप लोग भाई लिख दीजिएगा। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, सी की पुत्री बी है। सी की पुत्री कौन है, बी है, यानी कि बी से सी जो है एक पीढ़ी ऊपर का है, तो बी से ऊपर हम लोग सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पुत्री का रिश्ता है, तो पुत्री आप लोग लिख दीजिएगा। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, ए का पिता डी है। ए का पिता कौन है, डी है, यानी कि ए से डी जो है एक पीढ़ी ऊपर का है, तो ए से ऊपर हम लोग डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का रिश्ता है, तो आप लोग पिता लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए आगे प्रश्न आपको कह रहा है, सी डी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिएगा सी आपका यहाँ पर है और डी आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सी की पुत्री बी है। सी की पुत्री कौन है, बी है, और ए का पिता डी है, यानी कि ये दोनों जो है वो पति पत्नी से संबंधित है। आप लोगों से किसका रिश्ता पूछ रहा है, सी का डी से क्या संबंध है, किस प्रकार संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सी जो है वो डी से पत्नी से संबंधित है। पत्नी आप लोगों को कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगर आप लोगों से यहाँ पर ए पूछ देता कि डी से सी किस प्रकार से संबंधित है, तो ए आपका पति से संबंधित हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से एफ ई का संबंध एच जी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है एम एल का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका एफ ई से एच जी किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा, पहले आपका एफ ई लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है, एच जी लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो एफ से आपका एच है, यहाँ पर +2 है, और ई से आपका जी है +2 है, यानी कि दोनों अक्षर में +2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका एम एल दिया गया है, ये दोनों अक्षर में हम लोग +2 करेंगे। एम +2 आपका कितना हो जाएगा, एम आपके 13वें पर होता है, 13 + 2 आपका 15, और 15वें पर आपका ओ होता है। आगे देखिएगा एल है, एल +2 आपका कितना हो जाएगा, एल आपके 12वें पर होता है, 12 + 2 आपका 14, और 14वें पर आपका एन होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ओ एन दिया गया है, ओ एन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ओ एन भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाती हैं, और दाएं वाले आकृति उलटकर आपका बाया में चला आता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है आकृति नीचे से ऊपर हो जाएगा, और ऊपर वाला आकृति आपका नीचे हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग इस प्रकार से इस वाले आकृति को उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका खंड दिया गया है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, और ये लाइन जो आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, और ये जो आपका गोला बड़े वाला दिया गया है ये आपके अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे। देखिएगा, और ये जो आपका छोटा वाला गोला दिया गया है ये आपका उलटकर अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, यदि आसमानी को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल और बादल को नदी कहा जाए तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है, यदि आसमानी को समुद्र, यानी कि इस वाले प्रश्न में आपको आसमान को समुद्र कहा जा रहा है, समुद्र को पानी और पानी को हवा कहा जा रहा है, हवा को देखिएगा बादल बोला जा रहा है और बादल को नदी कहा जा रहा है, और आप लोगों से पूछ रहा है कि प्यास लगने पर क्या पिएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग प्यास लगने पर क्या पीते हैं, हम लोग प्यास लगने पर पानी पीते हैं। इस वाले प्रश्न में देखिएगा पानी को आपको क्या कहा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, पानी कहाँ पर है, पानी को देखिए, पानी आपका जो है वो यहाँ पर है और पानी को हवा बोला जा रहा है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार हम लोग प्यास लगने पर हवा पिएंगे। हवा आपका कौन सा ऑप्शन में है, हवा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न के अनुसार हम लोग प्यास लगने पर हवा पिएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं।
सभी बच्चे पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा और हमें जरूर कमेंट करके बतलाइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। और इस वाले प्रश्न को जरूर आप लोग सॉल्व कीजिएगा और हमें आंसर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।